ईरान और इजराइल में जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। वजह है ईरान का यहूदी देश पर मिसाइलें बरसाना। ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया। हालांकि इनमें से 99% मिसाइल हमलों को इजरायली एयर डिफेंस ने विफल कर दिया। इजराइल ने हमले के पहले ही ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा अगर इजराइल जवाबी हमला करने का फैसला करता है, या क्या होगा अगर इजराइल इस मौके का लाभ उठाकर ईरान के बेशकीमती परमाणु हथियार के कार्यक्रम पर बमबारी करने का फैसला लेता है। इजराइल ने इस तरह के माहौल में जवाबी कार्रवाई की तैयारी सालों पहले से करके रखी हुई है। इन कार्रवाइयों में इजरायली वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। F-35 विमान इजराइल से कैसे पहुंचेंगे ईरान? इजरायली वायुसेना के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन अलग अलग रास्तों से उड़ान भरकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इनमें से कुछ ठिकाने तो इजराइल से 1200 मील दूर हैं। कुछ विमान सीरिया और तुर्की के बीच की सीमा पर उड़ान भर सकते हैं और फिर इराक के ऊपर से गुजर सकते हैं। दूसरे विमान सऊदी हवाई क्षेत्र और फारस की खाड़ी से होकर उड़ान भर सकते हैं। इनमें से सभी देश ईरान के परंपरागत दुश्मन हैं, लेकिन अमेरिकी दबाव और F-35 के स्टील्थ फीचर को देखते हुए इन विमानों का रास्ता रोकने की संभावना बहुत कम है। F-35 का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इजरायली F-35 के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना होगा। इसके बाद ये विमान मोसाद और IDF की खुफिया इकाई द्वारा सावधानी पूर्वक चुने हुए दर्जनों ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान इजरायली लड़ाकू विमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरानी एयर डिफेंस से पार पाना होगा, क्योंकि उसके पास लेबनान, सीरिया या हमास के पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा परिष्कृत रक्षा प्रणाली है। हमले की दूसरी लहर में शामिल होंगे ये विमान। भले ही F-35 एक साथ हमला करें या फिर लहरों में, निश्चित रूप से इजराइल के F-15 ईगल्स, F-16 लड़ाकू विमान 5000 पाउंड के अमेरिकी GBU-72 बम के साथ एक और हमला करने को तैयार होंगे। ये लड़ाकू विमान अलग अलग लक्ष्यों के लिए 2000 पाउंड और छोटे बमों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इजरायली वायुसेना हमले के लिए एक और सीरीज को अंजाम दे सकती है, जो फोर्डो और नटाजन में ईरान की शीर्ष परमाणु फैसिलिटी को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम से लैस होंगे। इजराइल के सामने मुश्किल क्या है? IDF संभावित रूप से अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ खुफिया जानकारी एकत्र करने और हमला करने वाले ड्रोनों की एक महत्वपूर्ण संख्या का भी उपयोग कर सकती है। ईरानी परमाणु फैसिलिटी फोर्डो का मुख्य कक्ष जमीन में लगभग 80 मीटर गहराई में मौजूद है। ये इतनी गहराई है कि अमेरिकी शस्त्रागार में केवल 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम ही तुरंत नष्ट कर सकते। लेकिन ट्रंप प्रशासन के तहत भी अमेरिका ने हमेशा इजराइल को ऐसे बंकर बस्टर उपलब्ध कराने से इनकार किया है। इजराइल को भी होगा भारी नुकसान। जैसा कि कहा गया है, किसी सुविधा को बेकार करने के लिए उसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत होती है। बार बार होने वाले हमलों से तेहरान की बिजली तक पहुंच अवरुद्ध हो सकती है। इसके प्रवेश और निकास द्वार बंद हो सकते हैं और ये दुनिया से कट सकता है। लेकिन ऐसे ऑपरेशन के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हो सकता है कि ईरान इजराइल के कई विमानों को मार गिराने में सफल हो जाए। कुछ विमान ईंधन संबंधी समस्याओं की वजह से वापसी की उड़ान भरने में विफल हो सकते हैं। भले ही योजना के हिस्से के रूप में हवा में ईंधन भरने की कुछ जटिल क्षमता या बीच में लैंडिंग स्थान मौजूद हो। सकारात्मक पक्ष ये है कि लेबनान, सीरिया और गाजा में IDF द्वारा बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के बावजूद इजराइल ने 2018 की शुरुआत में केवल एक F-16 को खोया था और कभी भी F-35 स्टील्थ विमान नहीं खोया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।